सर ये एक तरफ मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, एक तरफ इंडिया का मैप है, तो क्या कर रहे हो? मैथ्स कर रहे हो कि एसएस कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आओ समझाता हूँ मैं। अभी ऐसा है इसमें कि ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक चल रहा है और एक नई तरकीब निकाली है मैंने कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल है कि कंटिन्यूअस है, कुछ समझ में नहीं आता। तो एक मस्त आइडिया बनाया है इंडिया मैप के हिसाब से। देखो ये पूरा भारत है यानी इंडिया है, उसमें हमारा गुजरात है, ठीक है। सो दिस इज गुजरात। ओके, अगर मैं बोलूं कि अगर कोई आदमी गुजरात में है तो वो भारत में तो ऑब्वियसली हो ही गया, यानी इंडिया में हो ही गया। अगर वो भारत में है तो वो गुजरात में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो इतना समझ में आया कि अगर कोई पर्सन गुजरात में है तो वो भारत में ऑब्वियसली होगा ही होगा। लेकिन वो भारत में है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गुजरात में भी हो सकता है, गुजरात के बाहर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी कंसेप्ट समझो, भारत इज इक्वल्स टू कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी है, और गुजरात जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी है। यानी अगर कोई गुजराती मीडियम वाले हो तो आ सतत એટલે કે સાતત્ય છે અને આ વિકલનીય છે। यानी कि ये गुजरात और इंडिया वाला अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी में आपको लाइफ टाइम तक ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, यानी कि पर्सन गुजरात में है तो वो इंडिया में होगा ही होगा। अगर कोई पर्सन इंडिया में है यानी कि वो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो गुजरात में है कि बाहर है। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो तीसरा एक और भी स्टेटमेंट निकला यहाँ से कि भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो यानी कि पर्सन भारत में नहीं है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल भी नहीं हो गया। यानी कि अगर पर्सन भारत में नहीं है तो वो कहीं पे भी नहीं है, गुजरात नहीं कहीं पे भी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इंडिया मैप लिया था। समझ में आ गया? तो एसएस नहीं भाई, मैथ्स का ही कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा नया लॉजिक के साथ पढ़ाया। ओके, तो इसी वजह से ये टेक्निक अगर हमको समझ में आ गई तो कहीं भी कभी भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, कोई भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे लेक्चर्स, ऐसे तरकीब के साथ, ऐसे लॉजिक के साथ हमारे मैथ्स बूस्टर क्लासेस में।